हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग बताइए ज़रा। उम्मीद है अच्छा ही होंगे और हम भी चकाचक ही हैं और आ गए हैं अपने क्लास में। वेलकम टू रीच एंड लर्न। और फिर से वही जो टॉपिक हमने पिछले बार स्टार्ट किया था, टॉपिक नहीं चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रेंगल, और ट्रेंगल में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इधर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे देखिए, ज्योमेट्री का एक क्राइटेरिया है कि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को रिपीटेडली पूछता है ज्योमेट्री में। तो ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। कुछ क्वेश्चन हमने आर.एस. अग्रवाल से भी लिया हुआ था, जो पूछा हुआ था ज़्यादा बार, वो चीज़ है उसमें। तो उसी के तहत एक पूछा हुआ ही ये क्वेश्चन है, तो उसी में से एक लिया है हमने। इफ एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्रेंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली। एडी और पीएम क्या है? दो ट्रेंगल है एबीसी और पीक्यूआर, उसका मीडियन है। और तो हमें प्रूव करना है कि एबी बाई पीक्यू इक्वल टू एडी बाई पीएम। और प्रूव करने से पहले थोड़ा एक आपको याद दिलाते हैं, याद रोज दिलाते हैं, आज भी याद दिला रहे हैं। क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है जैसे ट्रेंगल एबीसी ट्रेंगल पीक्यूआर, तो इसको ट्रेंगल को बना लेते हैं। ट्रेंगल एबीसी एंड पीक्यूआर एबीसी एंड पीक्यूआर। क्या मीडियन दिया हुआ है? एबीसी का मीडियन है एडी। AD is the median of ABC and PM is the median of PQR। तो और ABC PQR के क्या है? सिमिलर है। तो हमें प्रूव करना है AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। तो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन तरीका यही है प्रूव करने का। ABC ट्रेंगल ABC सिमिलर विथ ट्रेंगल PQR। ABC सिमिलर है PQR के, तो एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है। तो इस यहाँ से बहुत चीज़ आपको मिल जाएगा, जैसे रेशियो, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम? इसलिए ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ऐसा होगा अगर ये प्रोपोर्शनल है तो। साथ में एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे अब अगर बात करें तो एंड एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, साथ में और भी एंगल इक्वल होंगे। साथ में और भी लिख सकते हैं हम लोग ए सी बी इक्वल होगा किसके? ए सी बी इक्वल हो जाएगा पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू के। और एंगल बी ए सी की बात करें तो बी ए सी क्यू पी आर के इक्वल हो जाएगा। इसको भी लिख देते हैं, बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर के। ठीक, ये जो इन्फॉर्मेशन है सारा हम लिख दिए। और इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक इक्वेशन के तहत मान लेते हैं। जैसे इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, इस तरह से इक्वेशन मान लेते हैं। और उसके बाद लिखते हैं क्या क्या प्रूव करना है हमें। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी अब पी क्यू, ए डी पीएम, मतलब कहीं ना कहीं से हमें कि ट्रेंगल ए बी डी को ट्रेंगल पी क्यू आर के पी क्यू एम के क्या कराना पड़ेगा? सिमिलर कराना पड़ेगा, तभी ये आ पाएगा। अदरवाइज आने की कोई संभावना नहीं है अगर इसको नहीं कराते हैं सिमिलर। तो सिमिलर कराने के लिए हमारे पास क्या क्या है लिखते हैं। इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्रेंगल में हमारे पास अभी है, हमारे पास है एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल पी क्यू एम के, एंगल पी क्यू एम के। कैसे? तो यहाँ पे देख लीजिए, ए बी डी एंगल ए बी डी कहे चाहे एंगल ए बी सी कहे, बात तो वही एंगल आना है। फिर वहाँ भी एंगल पी क्यू आर कहे या फिर पी क्यू एम कहे, तो बात वही आएगा। तो ए बी सी दिया हुआ है पी क्यू आर के, इस वजह से ये इक्वल हो गया। सिंस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि ये इक्वल है इसलिए ये भी इक्वल होगा। अच्छा, फ्रॉम वन है कि हाँ फ्रॉम वन ही, फ्रॉम टू
बिल्कुल सब कुछ लिखते चलेंगे तभी जाके फुल मार्क्स मिलता है, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत मार्क्स कटने लग जाता है, तो मार्क्स कटवाना नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये तो एंगल का हो गया, एक एंगल का। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक एंगल हो गया और एक रेशियो भी दिया हुआ है, ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये दिया हुआ है। तो ए बी बाई पी क्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू बी डी, ए बी बाई पी क्यू को ऐसे ही रहने देते हैं, बी सी को लिख लेते हैं, ए बी बाई पी क्यू को 2 बी डी लिख सकते हैं, क्यू आर को 2 क्यू एम लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो है ना ये मीडियन है, एडी मीडियन है, तो बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, क्यू एम इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें बी डी को तो बी सी आ जाएगा, क्यू एम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर आ जाएगा। समझे बात? इसलिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको अगर ऐसा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे फिर लिख लेते हैं इसके बाद इधर कि यहाँ से आ रहा है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम। इस तरह से हमारे पास दो रेशियो मिला, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर के, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल आ गया, बी डी बाई क्यू एम के, बी डी बाई क्यू एम के, और साथ में जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल ए बी अपॉन बी डी पी क्यू अपॉन क्यू एम, एंड इंक्लूडेड एंगल इंक्लूडेड बाई दीज टू साइड्स आर इक्वल। सो तो क्या होगा, ये ट्रेंगल दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो एंगल यहाँ पे लिख ही दिए हैं हम, और ये साइड का रेशियो इक्वल हो गया, इसलिए ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर विथ ट्रेंगल पी क्यू एम, इसके साथ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। किससे? साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। हमें सिमिलर नहीं प्रूव करना, हमें तो प्रूव करना है रेशियो, तो सिमिलर हमने प्रूव कर लिया तो रेशियो भी प्रूव हो जाएगा। इसलिए ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, देखिए ए डी, ए टू डी, ए डी बाई पी एम 1 3, तो इसका भी 1 2 3 अगर गिने तो ये प्रूव हो गया। इस तरह से अगर लिख के प्रूव करेंगे तो एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके आगे फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ट्रेंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रेंगल ए बी सी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू आर। क्वेश्चन समझा देते हैं आपको किस तरह से है। बोल रहा है दो ट्रेंगल है, उसका साइड, पहले ट्रेंगल का साइड ए बी, साइड बी सी और उसका मीडियन, दूसरे वाले ट्रेंगल के साइड पी क्यू, साइड क्यू आर और उसके मीडियन पी एम के क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब पहले वाले ट्रेंगल का 2 साइड और उसका मीडियन, दूसरे वाले ट्रेंगल के को 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उसके मीडियन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हमें क्या करना है, इसे दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूव करना है। उस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है थोड़ा सा ये, और पूछा जाता है। और देखिए, तो देखते हैं ये जो ट्रेंगल जिस तरह से है उसका हम डायग्राम बना लेते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है ए बी सी पी क्यू आर, इसका मीडियन खींच लेते हैं यहाँ पे ए डी और इसका मीडियन पी एम। ठीक, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन पी एम, साइड ए बी एंड बी सी एंड ए डी मीडियन है ट्रेंगल ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, गिवन वाले को पहले लिख देते हैं। गिवन ट्रेंगल ए बी सी ए डी इज मीडियन एंड इन ट्रेंगल पी क्यू आर पी एम इज मीडियन, ये लिखना जरूरी होता है। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये दिया हुआ है।
तो हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC क्या है, ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए देखिए क्या होता है, तीनों साइड का रेशियो सेम हो या फिर दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन रेशियो के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, मतलब AB PQ के और BC QR के, ये दो साइड तो इक्वल है। अगर हम किसी तरह से AC बाई PR को भी इनके इक्वल करा लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए कराते हैं हम लोग, वही काम करेंगे क्योंकि एंगल के बारे में चर्चा नहीं है, तो रेशियो ही इक्वल लाना पड़ेगा। तो देखा जाए हम लोग करते हैं इस काम को, कैसे शुरू करते हैं इसको। AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR एंड AD बाई PM। तो यहाँ से हम लोग AD बाई PM जो इन्फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से काम करेंगे हम लोग। AB और PQ दिया हुआ है, BC दिया हुआ है और ये मीडियन दिया हुआ है। तो देखिए शुरू करते हैं कैसे, प्रूफ यहाँ से। हाँ क्या करते हैं, पहले इन दोनों छोटे ट्रायंगल को प्रूफ कराते हैं। एक एंगल अगर मिल जाए हमें तो काम हो जाएगा। अगर छोटे ट्रायंगल को प्रूफ करा ले हम सिमिलर, क्योंकि ये हो सकता है काम, क्योंकि AB और PQ सिमिलर है और BC है, ये आधा भी है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, देखिए AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, ठीक। अच्छा BC बाई QR, AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, और यहाँ से हम लोग AD बाई PM भी लिख लेते हैं साथ में, ये भी चलेगा। तो AB बाई PQ इक्वल टू BC को हम लोग 2 इंटू BD लिख सकते हैं, 2 इंटू BD बाई 2 इंटू QR आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन जो है। और AD बाई PM तो ये तो दिया ही था, क्योंकि जो है ना AD एंड PM इज मीडियन है, तो आधे आधे पे तो बांटेगा ही, तो आधे आधे पे बांटेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 2 इंटू हाफ तो आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए क्या बन गया, AB बाई PQ इक्वल टू BD बाई QR, ये 2 कट गया, इक्वल टू AD बाई PM। इस तरह से इसलिए ट्रायंगल ABD जो है, ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के। कौन सा सिमिलरिटी से, SSS से। ABD PQM के सिमिलर हो गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ जो मिल जाएगा कि इसलिए एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM, ABD PQM के इक्वल हो जाएगा CPST से हो जाएगा। ये देखिए ABD PQM ये CPST से इक्वल हो गया। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR। हमें इसका जरूरत है इसलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। इसको मान लीजिए 1, इसको 1 मान लीजिए। अब इधर तो आ जाइए, थोड़ा ही लगेगा आप जगह, और ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए तो अब नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए मेरे पास क्या क्या है। हमारे पास एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR है फ्रॉम वन ना लिख के इसको फ्रॉम यहाँ 2 लिख दीजिए और इसको 1 लिख दीजिए, तब ठीक रहेगा। और उसके बाद AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल। देखिए दो साइड का रेशियो AB बाई PQ, अब BC अपॉन QR हो गया और उनके बीच का एंगल एक मिल गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। कौन सा सिमिलरिटी हुआ बताइए जरा, AB PQ के प्रोपोर्शनल है, BC QR के प्रोपोर्शनल है, और उन दोनों साइड के बीच का एंगल जो है ना ये B है, मतलब कॉमन एंगल है, B है और यहाँ पे Q है, B और Q क्या है, इक्वल है। तो इसको बोलते हैं हम लोग साइड एंगल साइड। और इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आपको बताइए, अच्छा ही लग रहा होगा आई होप। हम तो पूरा
मतलब समझाने के प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि और क्या कर सकते हैं, देखते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।